हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। तो अभी मैं लग गई थी यहाँ पर प्रेस लगाने। मुझे भैया के नाइट सूट में प्रेस लगानी थी और साथ ही साथ अपने सूट में भी प्रेस लगानी थी। इसमें मुझे नाइट सूट में प्रेस लगाना थोड़ा टफ़ लगता है क्योंकि मुझसे इसकी करीज़ नहीं बिठाई जाती, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही थी, शायद आज हो जाए अच्छे से। और साथ में ये मेरी प्रेस मतलब वाइट कपड़े हैं ना, ये इसमें कुछ काला काला लगा हुआ था तो वो कपड़े में चिपक रहा था। पहले तो मुझे ये निकालना पड़ा इससे क्योंकि ये बहुत टफ़ था निकालना, और वाइट कपड़ों में तो दिख जाते हैं दाग भी। इसके बाद ओशिन और माहिरा आ गए थे मेरे पास बाल बनाने के लिए, क्योंकि भाभी कुछ और काम कर रहे थे तो इनके बाल मुझे यहाँ पर बनाने थे। लेकिन इनको लड़ने से ही फुर्सत नहीं मिलती, एक को जो चाहिए दूसरी को भी वही चाहिए होता है। तो मैंने फटाफट से इनका हेयर स्टाइल कर दिया और आंटी भी यहाँ पर तैयार हो गए थे और मैंने माहिरा भी तैयार कर दी थी। बूटी है सच में। ओशिन और माहिरा को रेडी करने के बाद मैं खुद भी रेडी हो जाती हूँ और आज मैंने सदरी और डाठू पहना है। आज मैं इस तरह से तैयार हुई हूँ क्योंकि आज हमारे घर पर हमारे चाचू जी का चतुर्वार्षिक है। उनकी डेथ को पूरे 4 साल हो गए हैं। तो यहाँ पर लोग आने भी शुरू हो गए थे और गाँव से भी सभी लोग पहुँच गए थे जो हमारी फैमिली के हैं। यहाँ पर खाना बनाना शुरू कर दिया था तो हलवा बन रहा था और ये बनाना इतना ज़्यादा टफ़ हो रहा था क्योंकि नीचे से जो आग का सेक है वो इनके पैरों में लग रहा था और धूप इनके सर में लग रही थी। इसको चलाना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था इतने सेक में। ऊपर से गर्मी आजकल आप लोगों को पता ही है कितनी ज़्यादा हो गई है, तो बहुत मुश्किल है ऐसे में काम करना। इसके बाद इसको बारी बारी से सब चला रहे थे क्योंकि ये कुछ लोगों को रेस्ट मिल जाए, क्योंकि बहुत टफ़ होता है ऐसे में काम कर। जैसे कि एक यहाँ रो रहा है बेचारा। सबसे पहले यही तो लाएगा तुम में से। कहाँ जा रहा है? गाँव में सब मिलजुल कर इसी तरह से काम करते हैं और सबकी हेल्प करते हैं। यही गाँव में रहने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है और मान जाते हैं इन लोगों को जो इतनी धूप में ये काम कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर दीदी भी पहुँच गए थे और ताऊ जी से मिल रहे थे। अंदर कमरे में चली थी पूजा की तैयारी, हमारे पंडित जी भी पहुँच गए थे। इसके बाद मुझे किचन में मिल जाती है चाय बनाने की ड्यूटी सब लोगों, क्योंकि हमारे जो गेस्ट है वो आने शुरू हो गए थे और मैंने यहाँ पर चाय भी रेडी कर ली थी। तो सब लोगों को चाय देने के बाद मुझे और काम मिल जाते हैं यहाँ पर करने को, तो मैं वो करती हूँ फिर मिलती हूँ। इसके बाद हमने चाय का स्टॉल जो है क्लोज़ कर दिया था और सबको यहाँ पर देने के लिए शरबत तैयार कर दिया था, क्योंकि बाहर जो धूप है वो बहुत ज़्यादा है और ऐसे में चाय कौन ही पिएगा। थोड़ी देर में हो जाता है लंच टाइम और सब लोग यहाँ खाना खाने के लिए पहुँच जाते हैं और खाना हमारे इसी तरह से बैठ के पहाड़ी धाम की तरह दिया जाता है। तो यहाँ पर भैया बोल रहे हैं आप लोगों को हेलो कि तू हम लोगों को व्लॉग में नहीं लाती है, तो हेलो कर रहे हैं। और ये दो इन लोगों की तो लड़ाई ही ख़त्म नहीं होती, ये लड़ते रहते हैं मजाक मजाक में, ऐसे सीरियस वाले नहीं। इसके बाद यहाँ पर भैया लग जाते हैं दिया और सानिया को शाबाशी देने के लिए, क्योंकि आज जितनी भी पूरियाँ बनी थी वो इन लोगों ने बनाई थी और ऐसे में जो तेल का काम करना होता है गर्मी में वो टफ़ रहता है, फिर भी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और लास्ट में यहाँ पर फैमिली वाले रह जाते हैं खाना खाने को, तो सबको खाना देने के लिए यहाँ पर हमने पहले खा लिया था तो हम सबको खाना देते हैं। इसके बाद फिर से हमारी गपशप शुरू हो जाती है, क्योंकि जब गांव में ऐसे फंक्शंस होते हैं तभी सभी को इकट्ठा होने का मौका मिलता है। बाकी सब लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है गाँव की लाइफ कैसे रहती है, खेतों का काम और आजकल तो गर्मी भी है। इसके बाद जो हमारा लास्ट काम रहता है वो रहता है जिनमें हम लोगों ने खाना बनाया था चतुर्वार्षिक का, उन पतीलों को धोने का। तो हम लोग यहाँ पर अपने लास्ट काम को निपटाने के लिए लग जाते हैं। इसके बाद हम लोग फ्री हो जाएंगे तो फटाफट से हम लोग ये काम भी करते हैं। उसके बाद हम दीदी को सड़क तक छोड़ने जाते हैं, क्योंकि इनको निकलना है वापस शिमला। ये बेटी को लेके नहीं आए थे तो शिमला जाना इनका ज़रूरी है। साथ में थोड़ा सामान था जो कि उठाने को थोड़ा भारी था, तो ये मैं दीदी को पकड़ा देती हूँ यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर सब फिर से बैठ गए थे गप्पे लगाने के लिए और यहाँ पर हमारी ग्राम सभा चल रही थी कि कौन इस बार प्रधानी का इलेक्शन लड़ेगा। तो जो ये ऊंची जगह पे बैठे हुए हैं ना दीदी और दिया, ये दोनों ही प्रधानी का इलेक्शन लड़ रहे हैं और यहाँ पर सेटलमेंट चल रहा है कि कौन किसके लिए पोस्ट छोड़ेगा। और नीचे जो ये बैठे हुए हैं ये
सारे वार्ड मेंबर बैठे हुए हैं, ऊपर प्रधान जी बैठे हुए हैं हमारे। तो दिया का भाषण यहाँ पर शुरू हो जाता है कि अगर ये प्रधान बन जाती है तो ये कौन-कौन से काम करेगी। जस्ट ये मज़ाक के लिए, हम लोग कोई प्रधानी का इलेक्शन नहीं लड़ने वाले, हमारे पास और भी बहुत सारे काम हैं। तो यही थी